बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर गुर्दों के मरीज़ों में खून की कमी क्यों हो जाती है। इसके पीछे क्या ख़ास वजह होती है कि जो भी गुर्दों का मरीज़ होता है, किडनीज़ पेशेंट होता है, उसमें रेड ब्लड सेल्स की कमी लाजमी हो जाती है। दोस्तों, हमारे गुर्दे एक हार्मोन बनाते हैं, इरेथ्रोपोइटीन हार्मोन। ये हार्मोन हमारे गुर्दे प्रोड्यूस करते हैं और यही वो हार्मोन है जिसकी कमी की वजह से हमारे जिस्म में खून की कमी हो जाती है। अब ये हार्मोन जो है ये हमारे बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है, जिससे रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। यानी कि रेड सेल्स बनाने में इस हार्मोन का बहुत अहम रोल होता है। जब गुर्दों में ख़राबी होती है, क्रोनिक किडनी डिजीज़ हो जाती है, तो इस कंडीशन में ईपीओ हार्मोन, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, ये बनना कम हो जाता है, तकरीबन ना होने के बराबर बनता है। तो अगर इस हार्मोन की कमी हो जाएगी तो रेड ब्लड सेल्स बनना बंद हो जाएंगे। इस तरह गुर्दों के मरीज़ों में खून की कमी यानी कि एनीमिया हो जाता है। अब इसके लिए एलोपैथिक में एक इरेथ्रोपोइटीन नाम का इंजेक्शन होता है जो लगाया जाता है, जिससे रेड ब्लड सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं। वो हफ्ते में 2 बार 3 बार भी लग सकता है, 2 हफ्ते में 1 बार भी लग सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन कैसी है। जब तक आपको ये इंजेक्शन लगता रहता है तब तक आपके जिस्म में जो रेड सेल्स हैं वो बनते रहते हैं, लेकिन आप फिर इस पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा, इसका आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये नेचुरली तौर पे, कुदरती तौर पे आपके जिस्म में रेड सेल्स बनाने में काफ़ी हेल्प करती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके गुर्दों को इस काबिल बनाती हैं कि ये मेडिसिन, कि आपके गुर्दे नेचुरली तौर पे खुद ब खुद ये हार्मोन प्रोड्यूस करना शुरू कर दें। तो इन मेडिसिन के इस्तेमाल से आपको इंतहाई फ़ायदा होता है। 2 मेडिसिन्स इनमें मैं आपको बताऊंगा। एक तो ईपीओ हार्मोन बनाने में हेल्प करेगी। दूसरी मेडिसिन बहुत इम्पोर्टेंट है, वो आपके जिस्म में जो ऑक्सीजन का लेवल है उसको मेंटेन करने में बहुत हेल्पफुल होती है। क्योंकि जब इस हार्मोन की कमी आपके जिस्म में होती है तो ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है। तो इन दोनों मसलों के लिए ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती हैं। लेकिन बात फिर वही है कि बहुत से लोग इस वीडियो को देखकर मेडिसिन यूज़ करना शुरू कर देते हैं और इनको वो रिज़ल्ट्स नहीं मिलते जो वो चाह रहे होते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी मेडिसिन आपने इस्तेमाल करनी है तो आप सेल्फ़ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें। किसी अच्छे होम्योपैथिक फ़िज़िशियन से कंसल्ट करने के बाद इन मेडिसिन का इस्तेमाल करें, क्योंकि एक अच्छा डॉक्टर ही जानता है कि आपको असल प्रॉब्लम क्या है, उसका असल रीज़न क्या है, ताकि आपको इन मेडिसिन का प्रॉपर फ़ायदा हो सके। पहली मेडिसिन है एस्ट्रागैलेस क्यू। ये मेडिसिन आपके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। जितने फ़ायदे मैं आपको इस मेडिसिन के बताऊं कम हैं, क्योंकि ये मेडिसिन आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है, आपके रेड सेल्स बनाने में हेल्प करती है, आपके जिस्म का जो डिफेंसिव सिस्टम होता है वायरस के अगेंस्ट, उसको ताकत देती है। ये आपके स्टेमिना को इम्प्रूव करती है, वीकनेस को, कमज़ोरी को कम करती है, गुर्दों में होने वाली सोजिश को, इन्फ्लेमेशन को कम करती है, गुर्दों में जो यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ जाता है इसको कम करने में बहुत हेल्पफुल होती है। इसके अलावा ये मेडिसिन टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए इंतहाई मुफीद होती है। इसके इस्तेमाल से आपके गुर्दे जो है वो नेचुरली तौर पे, कुदरती तौर पे ईपीओ हार्मोन को बनाना शुरू कर देते हैं, जिससे आपके जिस्म में खून की कमी बेहतर होना शुरू हो जाती है। तो आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल डॉक्टर से मशवरे के बाद कर सकते हैं। दूसरी मेडिसिन है एस्पिडोस्पर्मा क्यू। ये मेडिसिन आपके जिस्म में ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन करने में बहुत हेल्पफुल होती है। और क्योंकि ऑक्सीजन की कमी की वजह से अस्थमा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, चेस्ट कंजेशन हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी कि सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें ऑक्सीजन की कमी की वजह से होती हैं। और जब आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं रेगुलर, जहाँ ये आपको गुर्दों में फ़ायदा देती है, वहाँ आपको इन बीमारियों में भी फ़ायदा दे रही होती है। तो इस मेडिसिन के इस्तेमाल से आपके जिस्म में ऑक्सीजन की कमी बेहतर होती है। और इस तरह फिर इन दोनों मेडिसिन के इस्तेमाल से आपके जिस्म में नेचुरली तौर पे ये जो ईपीओ हार्मोन होता है ये प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, आपके गुर्दे बेहतर होना शुरू हो जाते हैं और आपके जिस्म में जो रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है वो भी बेहतर होना शुरू हो जाती है।